कथा आती है ताज बेगम की। ताज बेगम वो भी मुस्लिम थी और सब छोड़ करके ब्रज में रहने लगी थी। सुनो दिल जानी, उनका पद है, उर्दू भाषा में है थोड़ा सा। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनाम भी सहूंगी। हूँ तो मुसलमानी सांवरे सलोने कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुसलमानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनाम भी सहूंगी। और किसी ने कहा कि भाई तू एक तो मुसलमान नहीं है। ताज बेगम अकबर की पत्नी थी। ठाकुर जी की छवि देख करके इतनी मोहित हो गई, ना कभी कथा सुनी, ना किसी आचार्य का संग किया, ना किसी सत्संग में गई, ना कभी नाम जप किया, केवल अकबर के साथ ब्रज में, अकबर तो राजा है, आया ब्रज घूमने के लिए, साथ में आई थी, तो केवल श्रीनाथ जी का दर्शन कर लिया खिड़की में से। बस वही छवि देख करके ऐसा ज्वर चढ़ा कि वापस आगरा जाकर के खूब चिकित्सक आए लेकिन बुखार नहीं उतरा। तब अकबर ने कहा कि कैसे आप ठीक होगी? बोले कि मुझे व्रज छोड़ दीजिए, बस मुझसे और कुछ होगा नहीं, मुझे उनको देखते रहना है बस, और मेरे से कुछ बनेगा नहीं। कई बार बंधुओं हम पूर्व जन्म में भक्त होते हैं पर तब हमसे कुछ अपराध बन जाता है जिसके कारण अगले जन्म में हम ऐसे किसी योनि में या किसी परिवार में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक भगवत सत्संग चर्चा आदि नहीं, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म का हमारा जो भक्ति भजन भाव था उसके कारण कभी कभी संचित रूप से हमें ठाकुर जी दिख जाते हैं, मिल जाते हैं और हम भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। कई लोग हिंदू हैं, कई लोग सनातनी हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में पूजा सेवा करते हैं, पर फिर भी इतना प्रेम नहीं कर पाते ठाकुर जी से। केवल और केवल नियम पूर्ति में ही उनका ध्यान ज्यादा रहता है, बाकी ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित नहीं हो पाते। पर कई लोग, अगर वर्षा हो रही है आकाश में और हिरण्यकश्यप तिरछी नजर से देख ले तो इंद्र की मजाल नहीं कि एक बूंद भी गिरा दे ऊपर से। इतना शासन हिरण्यकश्यप का। उस कुल में जन्मे श्री प्रहलाद जी महाराज, वो कैसे भक्त हो गए ठाकुर जी के। खूब मारने का प्रयास कर लिया, कुचलने का प्रयास कर लिया, अग्नि में जलाने का प्रयास कर लिया, पानी में डुबाने का प्रयास कर लिया, सब प्रयास कर लिए, लेकिन भजन गया नहीं चित्त से। वो 5 वर्ष की अवस्था में नृसिंह को प्रकट कर दिया। ये एक जन्म का तो नहीं हो सकता। बहुत कम उम्र में देखो, युवाओं, कई वृद्ध लोग कहेंगे कि युवाओं की इतनी प्रशंसा क्यों होती है, वो भक्ति कथा आदि सुनने लगते हैं तो उनकी इतनी प्रशंसा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में इतना भजन भाव कथा आदि सब श्रवण कर रहे हैं। अब बोलना तो नहीं चाहिए, परसों एक लाली आई, मिली हमको बाहर, बोली महाराज जी मेरे बोर्ड के एग्जाम में फिर भी भाग के आई हूं कथा सुनने के लिए। मैंने कि लाली तेरे घर वाले पकड़ लेंगे, वो फेल है गई तो? नहीं महाराज जी, एक पेपर में अगर री एग्जाम भी देना पड़े तो दे दूंगी, लेकिन एक बार कथा सुनना तो है। आप नैमिषारण्य आए हैं, मेरा घर यहां से दूर तो बहुत है, पर एग्जाम है, मैं दे लूंगी जाके, पर मुझे था एक बार कथा सुनूं, दर्शन कर लूं। और इतनी ही उत्सुक, चलते चलते गिर गई थी। तो युवाओं को ऐसे में देखता हूं ना तो मैं रुकता नहीं, मैं मिलता नहीं ज्यादा, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी ज्यादा फोटो खिंचाऊं, पुजवाऊं खुद को। और भाई मैं बिचौलिया हूं, आपको उनसे संबंध करावे आया हूं, मोते संबंध मत बनाइए। बिचौलिया तो अच्छे परिवारों को मिलाता है। आप सुदृढ़ परिवार हो, ठाकुर जी सुदृढ़ वर हैं आपके लिए, मेरा काम मिलाना है। तो पर बिचौलिया ही छोरा के काजे छोरी देखे गए, खुद ही ब्याह करे आयो तो कैसो बिचौलिया? हम तो बिचौलिया हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं कमरा में, चुपचाप बैठ जाते हैं भीतर। ठाकुर जी के संग लो ना सेल्फी। सूरदास जी ने किसी के संग सेल्फी नहीं ली, ठाकुर जी के संग सेल्फी है उनकी। मीराबाई की ठाकुर जी के संग सेल्फी है, करमेती बाई, जना बाई और ये ताज बेगम, इनके कहीं भी चित्र देखोगे, सोशल मीडिया पे भी निकालोगे तो इनके संग ठाकुर जी का चित्र होगा। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के संग चित्र है इनका, हमारे संग चित्र लेके क्या होगा? कुछ नहीं। ठाकुर जी के संग चित्र आवे आपका, और आप ना खींचो, ऐसे कर्म कर जाओ कि पूरी दुनिया आपको ठाकुर जी के नाम से ही जाने। आज किसी लाली का नाम, किसी बालिका का नाम, किसी स्त्री का नाम मीरा होता है, तो मीरा वो नाम बताती मेरा नाम मीरा, उसका चिंतन ही नहीं होता।
तुरंत गोपाल की मीरा का स्मरण हो जाता है। कोई अपना नाम भगवत संबंधी बताता है, ठाकुर जी की याद आती है। तो किसी ने कहा, अरे ताज, एक तो तू मुसलमान नहीं, ऊपर से बादशाह की बेगम, और यहां आकर के हमारे ठाकुर जी पर डोरो डाल रही है। तो अपनी अंतिम पंक्ति में कहती है, बंदी बनूंगी राधा महारानी जुकी, तू किनी बहाए नाम गोपिका कहूंगी मैं। सब ब्रज में ताज बेगम को गोपिका बोलते थे, उसका नाम ही निकनेम पड़ गया था ब्रज में, गोपिका। सब गोपिका कह के बुलाते। तो मंदिर के बाहर बैठ जाती, अंदर जाने को उनको अनुमति नहीं थी। तो आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती, आज ठाकुर जी ने क्या पहना है, कैसा सिर पे मुकुट है, कैसे कानों में कुंडल है, सब बताते। तो ताज बेगम अब धीरे धीरे अपनी भक्ति में वर्धन कैसे कर रही है, सुबह उठ के स्नान ध्यान करके विचार करती है, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी होगी, नीली पोशाक पर मोतियों की माला होगी, आज सिर पर ठाकुर जी ने कूल्हे धारण किया होगा, नहीं मुकुट पहना होगा, नहीं पाग पहनी होगी, और पाग ऐसे वर्ण की होगी, उस पाग पर ऐसा सिरपेच होगा, उस पे ऊपर ऐसी माला होगी, कानों में मकराकृत कुंडल होंगे, आज ठाकुर जी ने गुलाब का इत्र धारण किया होगा। पहले ही सोच के जाती है और मंदिर के बाहर जाकर के खड़ी हो जाती है, कांपने लगती है, कहीं मैंने जो सोचा वैसे नहीं हुए तो। भीतर से दर्शनार्थी आते हैं तो ताज बेगम पीछे दौड़ती है, कैसे हैं आज ठाकुर जी, नेत्र बंद करके बस घबरा रही है, कहीं ये विपरीत ना बता दें। जैसे ही सामने वाला बोलता, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, मोतिन की माला पहनी है, सिर पर पाग पहना है, ऐसा सिरपेच है, मकराकृत कुंडल है, और आज ठाकुर जी की इत्र फुआ प्रसादी मिली, गुलाब का इत्र धारण किया है। सुनते ही ताज बेगम वहीं नृत्य करने लगती, वहीं नाचने लग जाती और नृत्य करके आनंदित हो जाती। मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, मेरे ठाकुर मेरे चित्त में आके मुझे बता जाते हैं कि आज क्या पहन रहे हैं। ऐसी ताज बेगम, आहा, बहुत सुंदर चरित्र है ताज बेगम का। इनका एक और छंद बहुत सुंदर है, छैल जो छबीला संग सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहू देव तो सोन्यारो है, माल गले सोहे नाक मोती से सोहे, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारो है, दुष्ट जन मारो सब संत को उबारो, ताज चित्त में निहारे प्राण प्रीति करन वारो है, नंद जू को प्यारो जिन कंस को पछाड़ो, वृंदावन वारो कृष्ण साहब हमारो है, वृंदावन वारो कृष्ण साहब हमारो है। धुव से प्रहलाद गर्ज ग्राह से अहिल्या देखी, सौर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं, पापी अजामिल सुर हरि रह दास कहू, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं, धनी नाम देव दादू सदना कसाई जाने, गने का कबीर मीरा सेन उर धारे हैं, जगत को जीवन जहान बिच नाम सुन्यो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। ताज बेगम का चरित्र तो पूरा नहीं कहूंगा, आज कृष्ण लीला सुनानी है, पर इनके जीवन का अंतिम भाव बताता हूं। मैं सोच के नहीं आया था, अपने आप पता नहीं क्यों आ गया भाव। ताज बेगम कभी मंदिरों में नहीं गई, व्रजमंडल में यमुना तट पर एक कुटिया बना के रहती थी। होली के दिन थे, यही दिन चल रहे थे जो अभी चल रहे हैं, होली के दिन चल रहे थे, और ताज बेगम रोज अपनी कुटिया से निकलती और जब ब्रजमंडल में होली खेलते हुए सब ब्रजवासियों को देखती तो बस वो यही खोजती रहती कि सब रंग डाल रहे हैं, श्याम सुंदर कब रंग डालेंगे। आहा, होली का दिन था, मुख्य होली का पर्व जो आएगा 4 तारीख को, उसी दिन सुबह सुबह ताज बेगम नेत्र बंद करके बैठी और उसको सर्वांगीण ब्रजमंडल में होली का दर्शन हुआ, उस होली का जो द्वापर में हुई थी। ताज बेगम को क्या दिख रहा है, इधर से सब गोपियां आ रही हैं, गोपियों के समूह के बीच में यशोदा मैया, इधर से सब ग्वाला आ रहे हैं, ग्वालाओं के समूह के बीच में श्री नंद बाबा, यहां से सब सखियों की टोलियों के बीच में श्री किशोरी जी आ रही हैं, गोपियां ऐसे नाच रही हैं, रंग उड़ा रही हैं, पिचकारी चला रही हैं, गुलाल डाल रही हैं, सब दिखे, गैया दिखी, गोपी दिखे, ग्वाला दिखे, नंदरानी दिखी, नंद बाबा दिखे, वृषभानु बाबा दिखे, कीर्ति मैया दिखी, राधा रानी भी दिख गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। लिखती जा रही हैं, वो आज भी धमार का पद पुष्टि मार्गीय परंपरा में ये अंतिम पद था ताज बेगम का,
आज भी वो पद गाया जाता है। जैसे ही कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी गाल पर गुलाल लगता है श्रीनाथ जी में, यही पद गाते हैं धमार का, इसका ताज बेगम का। गुसाई जी की शिष्या थी विठलनाथ जी की। तो लिखती गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही क्या देखती है कि एक अद्भुत समूह सखाओं का आ रहा है और व्याकुल हो रही है। ताज बेगम अपना संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में निकाल दिया, ठाकुर जी का कभी अनुभव नहीं हुआ। तभी क्या देखती है, पीतांबरी पहने श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, उनके चरण दिखाई दिए, उनके घुटने दिखाई दिए, उनका कटी भाग दिखाई दिया। कटी में क्या देखती है कि फेंटा में गुलाल बांध रखा है, पिचकारी डाल रखी है। थोड़ी ऊपर आई तो यहां उदर दिखा, वक्ष दिखा, ग्रीवा दिखी, और जैसे ही ठोड़ी पर पहुंची तुरंत ताज बेगम के प्राण चले गए, मुख नहीं देख पाए, वहीं प्राण चले गए। तो ताज, अब पद लिखने वाले जो होते हैं वो अंतिम कड़ी में अपना नाम जरूर लिखते हैं। कई लिखते हैं, कई नहीं भी लिखते, और कईयों की एक छाप होती है। जैसे हम कोई पद रचना करते हैं तो हम छाप गिरधर की देते हैं, अपने ठाकुर जी की छाप। अंतिम पंक्ति में गिरधर नाम आएगा। एकमात्र राधा रमणम हरे हरे है, उसमें इंद्रेश नाम है, वो नाम भी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने लिखा, हमने नहीं लिखा। वो अंतिम पंक्ति जो है वो उनकी रचना है, बाकी पूरा पद हमने लिखा। जब महाराज जी को दिखाया, महाराज जी ये पद राधा रमन जी को अर्पित कर रहे हैं, तो महाराज जी बोले हम कुछ लिख दें, मैं लिखो। तब गोप सुवेशम दास इंद्रेशम राधा रमणम हरे हरे महाराज जी ने लिखा। नहीं तो जितने भी पद हैं उनमें गिरधर नाम। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में भी नाम पूज्य पिताजी ने लिखा, उसमें भी अंतिम पंक्ति में गिरधर लाल जी का नाम है। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, हम सबको प्राणंते प्यारो, हमारो गिरधर लाल। तो गिरधर हमारे लाल जी का ही नाम से छाप होती। तो ताज बेगम ताज लिखती थी अपने सारे पदों में। तो लिखते लिखते अंतिम पंक्ति रह गई, उससे पहले प्राण निकल गए। और उस समय के काल में संपूर्ण वृंदावन ने सुना, आकाश में एक विचित्र सी काली घटा आई, और उस काली घटा में स्वर लहरियां प्रकट होने लगी, तरंगें प्रकट होने लगी। और तभी क्या देखते हैं, कमल नयन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और ताज बेगम का जो अंतिम पद का जो अंतिम भाग था, जो रह गया था अधूरा, ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखा। निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने लिखी, और श्री ताज बेगम को अपने साथ ठाकुर जी निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए। ऐसे ऐसे चरित्र हैं भक्तों के, मैं क्या कहां तक कहूं। मास कथा मैंने कही है 1 महीने तक, और भी कई प्रकल्प प्रयास चल रहे हैं। एक बार मन है कि केवल कभी ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, साल में 2 साल में एक स्थान पर बैठ करके कम से कम 108 दिन तक 108 भक्तों के चरित्र सुनाने, और वो चरित्र ऐसे हों जिनको सुनकर के व्यक्ति का। और एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ठाकुर जी की लीला सुन के इतना परिवर्तन चित्त में नहीं होता, भक्त चरित्र सुन के हो जाता है। भक्त चरित्र हृदय का मार्जन कर देता है। ठाकुर जी का चरित्र तो ठाकुर जी को प्रकट करता है, पर घर पर अतिथि को बुलाने से पहले घर की साफ सफाई भी तो जरूरी है। तो घर की साफ सफाई तो भक्त चरित्र करते हैं। हृदय की जो मार्जन स्थिति है, उसको हृदय के उपस्थित स्थान, कहाँ ठाकुर जी बैठेंगे, कहाँ पाएंगे, कहाँ डोलेंगे, हृदय की इतनी स्थिति तो भक्त चरित्र ही करते हैं। इसलिए भक्तमाल जी श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रकट की। कल श्री नाभा गोस्वामी जी के पूज्य गुरुदेव अग्रदास जी महाराज की प्रादुर्भाव दिवस था कल। हमने कल तो स्मरण नहीं किया, आज उनको प्रणाम करते हैं। दास को एक बार अवसर मिला था पूज्य पिछले साल श्री अग्रदास जी महाराज के पावन स्थान रेवासा में कथा सुनाने का। आइए हम आप सब लोग अब कथा क्रम में प्रवेश करें। तो अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, कैसा वर्णन किया है श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं अवाद्यंत विचित्राणी। मैं कभी कभी इसका चिंतन करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोले ऐसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी की वाद्य नहीं बजा रहे हैं, अवाद्य, जो बजने वाले यंत्र नहीं है उनको भी बजा रहे हैं। जैसे जब बच्चों में उत्साह प्रकट होता है स्कूल में, तो वो अपने पेन से ही अपने उसको बजाने लगते हैं, टेबल को बजाने लगते हैं, कभी अपने टिफिन को बजाने लगते हैं, कभी अपनी बोतलों को बजाते हैं। बच्चों को जब उत्साह करना होता है तो ऐसे कुछ ना कुछ। उत्साह का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, उत्सव का मतलब क्या होता है? व्यवस्था युक्त होकर के क्रिया करना, वो उत्सव नहीं है। अब व्यवस्था को भी व्यवस्थित कर देना, उसको उत्सव कहते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा कि माताएं थाल पीटती हैं, जब वो बेलन से बजाएंगी उसको। ये कहां की परंपरा है? कोई शास्त्र में वर्णन तो है नहीं इसका।
इसका वर्णन यही है, अवाद्यंत विचित्राणी, विचित्र वाद्य बजाए गए। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, माताएं बहनें सोची कहां ढोल नगाड़े वालों को बुलाने जाएंगे क्या, जो घर में रखे हैं बर्तन उन्हीं को ही बजाओ, उन्हीं से ही बजा बजा करके नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, उत्सव मनाओ सब लोग। बालक अपना मुंह खोल करके अपने गाल बजा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाज मुख से निकाल रहे हैं, हाथ को शंख बना करके उससे विचित्र आवाज निकाल रहे हैं। कोई बहुत तगड़ा बिल्कुल लंबोदर दिख जाए तो ओ देख ढोल आयो, यही बजाओ। उसी के पेट पर ही कुछ बजा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो। कोई बिना बाल वाले आए गए तो उनके सिर पर चढ़ के उसके सिर पर ही तबला बजा रहे हैं। और कभी किसी के संग ऐसा कर भी रहे हैं तो उसको बुरा भी नहीं लग रहा है, वो भी नाच रहा है, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। ऐसे उत्सव मनना है व्यवस्थित। किसी को यह नहीं पता कि हमने भोजन किया कि नहीं, हमने पानी पिया कि नहीं, हम सोए कि नहीं, बस उत्सव चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और 6 महीने तक चलता रहा। हमारे पुष्टि मार्गियों की माने तो पुष्टि मार्गी तो कहते हैं 1 साल तक चलता रहा। क्यों? पुष्टि मार्गी परंपरा में आज भी ठाकुर जी की छठी उत्सव, आप लोग कहीं भी जाएंगे, रामनवमी के 6 दिन बाद छठी उत्सव राम जी का होता है, राधाष्टमी के 6 दिन बाद राधा जी की, किशोरी जी की छठी मनाई जाती है। पर हमारे पुष्टि मार्गी कई परंपराओं में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले होती है। मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी उत्सव, अगले दिन जन्माष्टमी। आप कहोगे ये कैसे? तो कहते हैं यशोदा मैया 1 साल तक भूल गई लाला की छठी पूजनो। तब कोई ने आए कि कही बोले मैया कल लाला की जन्माष्टमी है, 1 वर्ष को है जाएगो। तब एक बूढ़ी मैया ने कही अरे मैया तू तो ऐसी भूल गई लाला की छठी नहीं पूजी अभी तक। मतलब साल भर ऐसे निकला जैसे 2-4 दिन हो। तब यशोदा मैया ने ठाकुर जी 1 वर्ष के भय वास्ते 1 दिन पहले छठी पूजी। इसलिए कई परंपराओं में आज भी सप्तमी को छठी पूजते हैं, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। अद्भुत है। आनंद के क्षण ऐसे होते हैं कि उसमें समय कब व्यतीत होता है पता नहीं चलता। एक होती है सुख की घड़ी, एक होती है प्रसन्नता की घड़ी, और एक होती है आनंद की घड़ी। सुख की घड़ी में थोड़ा पता चलता है समय का, प्रसन्नता की घड़ी में भी थोड़ा बहुत अनुभव होता है, पर आनंद की घड़ी में बिल्कुल पता नहीं चलता। और कई जगह ऐसा होता है वहां 5 दिन भी लगते कब हो 7 दिन पूरे, कब जाएं यहां से, ऐसा भी अनुभव होता है। हमको कथा में तो ऐसा कहीं भी अनुभव होता नहीं है। वैसे कई जगह आयोजक ही बड़े खतरनाक मिल जाते हैं, उनसे बच के भागने का मन करता है, कैसे भी जाएं यहां से। अब तो भगवत कृपा से सब भाव वाले मिलते हैं हमको, कथा कराने वाले। किसी समय में ऐसे ऐसे कथा कराने वाले भी मिले हैं कि बस राघव जी जैसी स्थिति हमारी हुई, राम जी जैसी, कि तुम्हारे वस्त्र आदि हमने नहीं रखे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कृपा है, दक्षिणा की उम्मीद मत करो, चलो जाओ। कई बार ऐसी कथाओं का भी हमने अनुभव किया है। 7वें दिन कथा मंच पर आए तो देखे यजमान जी है ही नहीं, फरार हो गए परिवार सहित। पंडाल वाले, बिजली वाले, भोजन वाले सब खड़े थे लाइन से, बोला हमारा पेमेंट दे के जाओ। मैंने हमें हमारा ही नहीं मिला। ऐसे ऐसे भी मिले। बीच में एक काल ऐसा आया था कथाओं के बीच में, बड़ा डर लगता था चित्त में, भाई कैसे कैसे आयोजक होते हैं। पर भगवत कृपा से, लाल जी की कृपा से अब बढ़िया मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत देते नहीं। लेकिन सहना सबको पड़ता है जीवन में। सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं संस्कृत में। सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है सहना और एक अर्थ होता है जीतना। महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं कि जो सहता है वही जीतता है। जिसने सहा होगा वही जीतेगा, जिसने सहा ना हो, परिस्थिति कभी ऐसी ना बनी हो सहने वाली, तो जीतना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और सब आनंद कर रहे थे। तभी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना का आगमन हुआ। और आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे पहली, अब देखो परीक्षाएं तो हर स्थिति में आती हैं, हर परिस्थिति में आती हैं, भक्ति मार्ग में भी परीक्षाएं होती हैं। ठाकुर जी के प्रकट होते ही 6 दिन के अंतराल में पूतना का आगमन हुआ। इसका मतलब क्या है? हम सब भक्ति मार्ग पर जब आते हैं, ठाकुर जी चित्त में आते हैं, तब भी पूतना आती है। पर पूतना का रूप क्या है? पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत यानी पवित्र नाम माने जो नहीं है, वो पूतना है। अपवित्र विचार,
अपवित्र स्वभाव, अपवित्र क्रिया, ये सब भक्ति मार्ग में पूतना का स्वरूप है। माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके अपवित्र विचार आ रहा है चित्त में, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण हो रहा है। कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं जा रही है, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं जा रही है, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण है आपके चित्त पर। बंधुओं, भक्ति मार्ग शुद्ध करता है अंतःकरण को। यदि उसके बाद भी वही धूमिलता बनी हुई है, तो रावण में और हम में अंतर क्या है? रोज अभिषेक करता है, रोज त्रिपुंड लगाता है, रोज शिव आराधन करता है, लेकिन उसके बाद भी चित्त पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, चरित्र पवित्र नहीं है। कल महाराज जी के पास बैठे थे तो महाराज जी ने एक ऋषि की चर्चा सुनाई। कौन से ऋषि थे महाराज जी? कुकुड, कुकुड द टा कुकुट। ऐसी अद्भुत चर्चा महाराज जी बता रहे कि जब पुलस्त ऋषि के वंशधर रावण का राज्याभिषेक होना था, तो नैमिषारण्य से कुकुट ऋषि गए और उन्हीं को ही निवेदन किया गया कि आप ही इनके सिर पर मुकुट धारण करा के इनका राज्याभिषेक करो। तो कुकुट ऋषि कहते हैं कि इनका ही नहीं, यहां पर जितने पूर्व में जितने भी रावण हुए हैं, असंख्य रावणों को मैंने ही उनको यहां पर बिठा। रावण एक पदवी का नाम है, जो भी वहां बैठे उसका नाम रावण है। बोले मेरा सौभाग्य है कि इस बालक का भी मैं राज्याभिषेक कर रहा हूं। लेकिन तभी उन्होंने उनके मस्तिष्क रेखा को देख करके कहा, तुरंत मुकुट वापस रख दिया। तो पूछने लगे क्या बात है? बोले कि इस बालक में बड़े गुण हैं, ये बालक इस नगरी को इतना सुंदर बनाएगा कि देव लोग भी इसका दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। ये बालक यहाँ के मार्गों का ऐसा निर्माण करेगा, चित्रशाला बनाएगा, आदि आदि करेगा। इतना कुछ अद्भुत बताया। सुन करके पुलस्त ऋषि खुश हो रहे थे, वाह वाह वाह, मेरा वंशधर इसका राजा बनेगा। और ये देखिए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कुकुट ऋषि इसकी। फिर पूछा, तो फिर इतने गुण हैं तो फिर आप राज तिलक क्यों नहीं करते? आप इसके सिर पे मुकुट क्यों नहीं धराते? बोले चित्रशाला तो बनाएगा पर चरित्रशाला नहीं बना पाएगा, इसके अंदर चरित्र नहीं होगा, इसमें बाकी सारे गुण हैं। ये राज्य का ऐसा निर्माण करेगा, ये इतना अद्भुत बना देगा, लंका इतनी महिमावंत हो जाएगी, सब कुछ है इसके पास में, पर चरित्र नहीं है इसके पास। और चरित्र विहीन राजा का अगर राज तिलक हुआ तो पूरे नगर का बंटाधार, ये जितना सुंदर लंका को बनाएगा, एक समय आने पर वो सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और ये पूरे नगर का विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं इसका राज तिलक नहीं करूंगा। और कुकुट ऋषि नैमिषारण्य से ही गए, वापस आ गए नैमिषारण्य, नहीं किया उसका राज तिलक। फिर अन्य 5 ऋषियों ने जाकर के रावण का राज तिलक आदि किया और उनकी भविष्यवाणी सफल हुई। भले ही उसने लंका को अद्भुत बना दिया, लेकिन उस अद्भुत लंका को क्या स्थिति बनी? जला दिया, नष्ट कर दिया, धूमिल कर दिया। लंका का नाम सुनते ही राक्षसों की स्मृति आने लगी। वो ऋषि यहीं से गए थे वहां, कल महाराज जी बता रहे थे। तो त्रिपुंड लगाता था, रोज दिव्य दिव्य रचनाएं गा करके सुनाता था महादेव को, लेकिन चरित्र शुद्ध नहीं कर पाया। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको अपने हृदय की बात कहूं, वास्तव में जो लोग कथा भी सुनते हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते हैं, वैष्णव धर्म का पालन भी करते हैं, और कहीं ना कहीं विषय विषादों में भी पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उस संसारी क्रियाकलापों में जिनकी रुचि रहती, दोनों तरफ पैर रख करके जो चलते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पाता। ये दोनों तरफ पैर जो रख करके चलते हैं, उनका गिरना संभव है, निश्चित है। एक तरफा रहिए, इस तरफ यदि आए हैं तो पूरे पूरे इस तरफ आइए, भले धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे वहां से सब छोड़ने का प्रयास कीजिए। छोड़ने का प्रयास मतलब घर परिवार नहीं, विषय, वहां धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने आचरण को शुद्ध करना, भोजन को शुद्ध करना, नियमों में शुद्धि लाना, उसको धीरे धीरे छोड़ करके पूरे पूरे इधर आने का प्रयास कीजिए। और यदि वही अच्छा लगता है तो फिर इस स्थान का त्याग कर दीजिए। तिलक विलक मत लगाइए, एकादशी एकादशी सब प्रणाम करिए सबको, या तो पूरे वहीं के रहो या पूरे यहीं के रहो। ये दोनों तरफ रहने का प्रयास यदि करोगे तो रावण ही है। वो शंकर आराधन भी करता है और चरित्र विहीन कर्म भी करता है। तो भक्ति मार्ग में जब विषय चित्त में आने लग जाए, वो पूतना है, उसको निकालो, उसको मत आने दो। और हम तो कहते हैं भजन करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। भजन करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा? बोले रात्रि की बेला। भजन करने की सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले सुबह सूर्योदय हो उसके बाद ना। जब विषय चित्त में आवे उसी समय भजन करने बैठ जाओ। अब हम बहुत सारी बातें तो मंच से नहीं बता सकते, पर जैसे पानी पूरी की इच्छा हो गई, जीभ में पानी आ रहा है, पानी पूरी खानी है, उसी समय आसन लगाओ, हाथ में लो माला, पूरा ठाकुर जी का स्मरण कर लग जाओ भजन में। बोले जीभ बहुत विचलित कर रही है ठाकुर जी, इसको संभालो।
और जैसे नाम जप करोगे, जब इंद्रिय विषय युक्त हो उसी समय भजन करने लग जाएं तो वो इंद्रिय विषय विमुक्त हो जाएगी, धीरे धीरे होगी पर हो जाएगी। केवल एक नियमित समय बांध लिया है, 4 बजे से 6 बजे तक भजन करना है, फिर पूरे दिन डोलते रहना है। अब जब जब विषय चित्त में आ रहा है, आप सोच रहे हैं कल ही करना है भजन, तो नहीं, जब जब चित्त में विषय आवे तब तब भजन करो, जब जब पूतना आवे तब तब उसका वध करो। ये विषय चिंतन पूतना है। पूतना आई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सब उसको देखने लगे। यह भी पूतना का स्वरूप है कि भगवत भजन में लगे हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करे, वो पूतना है। सब उसके प्रति आकृष्ट होने लगे, सब देखने लगे। पूतना भीतर प्रवेश हो गई। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, लाला को गोद में दे दिया। सुंदर है, स्वरूपमान है, खूब विस्तार से हमने कही है कई बार कथा। पर यहां पर एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कि महाराज जी, बाहर के सब ब्रजवासी पूतना के रूप पर मोहित हो गए, ये बात समझ में आती है, पर यशोदा मैया, उन्होंने विचार क्यों नहीं किया, तुरंत लाला को गोद में क्यों दे दिया? बंधुओं, यशोदा मैया कौन है? आचार्य है। आज यशोदा मैया की कृपा है कि सब घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। यदि वे नहीं चाहती तो उनको लाला कोई के घर में जातो। आपके घर में मुरली मनोहर ठाकुर जी बैठे हैं, आपके घर में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं, तो ये बिना आज्ञा के आ गए, क्योंकि बड़े लाला है ना, ये तो अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं। पर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, इसका मतलब क्या है? ये छोटो लाला बिना मैया की आज्ञा के तो नहीं आवेगो। यशोदा मैया की कृपा से आपके घर में विराजमान हुए हैं श्री लड्डू गोपाल जी। तो यशोदा मैया आचार्य है, उनकी कृपा से हमको सेवा मिली है। आचार्य से गलती कैसे हो सकती है? वो पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे सकते हैं? तब यहां पर एक आचार्य ने वर्णन किया कि भाई वो आचार्य हैं, और आचार्य का काम क्या है? योग्य अयोग्य का विचार ना करके सबको ठाकुर जी की शरणागति कराना। ये नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम, इसने बहुत अपराध अपने जीवन में किए हैं, इसकी रक्षा करना ठाकुर जी आपका दायित्व है। पूतना को आते ही यशोदा मैया जान तो गई है कि राक्षसी है, अंतरंग भाव से यशोदा मैया जान गई हैं, और ये भी जानती हैं कि मेरा लाला परमात्मा है। अब जीव इतना समीप आकर के भी ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण नहीं कर पाएगा तो कालांतर में लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। बोले द्वार पे पहुंच के भी पूतना को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए? नहीं, जीव के चित्त में विश्वास प्रकट हो कि ठाकुर जी के सामने कैसे भी स्थिति में पहुंचो, ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। इस भाव की पूर्णता के लिए यशोदा मैया ने जानते हुए भी ठाकुर जी गोद में दे दिए। पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। कुछ गोपियां आकर के यशोदा मैया को ले गईं। कहते हैं भगवान ने अपने आंखों पर हाथ रख लिया, नेत्र बंद कर लिए। पूतना कितनी बड़ी दुर्भाग्यशालिनी है, सब उसके रूप पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वही नहीं हुआ। आपको पूरी दुनिया देखती है, पर आपकी पत्नी ही आपको नहीं देखती, आपके पति ही आपको नहीं देखते। कितना कष्ट रहेगा चित्त में। पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होती है, पर आपके माता पिता ही आपको स्नेह नहीं देते, कितना कष्ट होगा। पूरी दुनिया के माता पिता को आप प्रेम देते हो, लेकिन अपने माता पिता को प्रेम नहीं दोगे, कितना कष्ट होगा चित्त में। हम लोग इसी स्थिति में हैं, हम लोक रंजन में रहते हैं, ये रीझ है, वो रीझ है, वो भी रीझ है, ये भी रीझ है, सब मुझसे रीझ जाएं, पर ये रीझ है इसके लिए हम कुछ नहीं करते, सबको रिझाने में लगे। पूतना ये तो करी, सबको रिझा लिया उसने, लेकिन जिनको रिझाना चाहिए था वो नहीं रीझे। पर सबरी से सब नहीं रीझे थे, राघव जी रीझ गए थे। जनाबाई से सब नहीं रीझे थे, ठाकुर जी रीझ गए थे। हमारी स्थिति ऐसी बने, ठाकुर जी रीझ जाएं, फिर कोई रीझे नहीं रीझे, हमको क्या मतलब। मीराबाई की कई लोग अवहेलना कर देते थे, पर ठाकुर जी रीझे हुए हैं। क्रिया ऐसी करो, सब रीझे ना, ठाकुर जी रीझे, बस वो राजी रहें, वो प्रसन्न रहें, वो आपसे रीझे रहें। तो पूतना सबको रिझाती हुई आई, पर ठाकुर जी नहीं रीझे, नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए जाते हैं ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। जैसे ही पूतना ने, इसके पीछे मुझे जो एक विशेष भाव लगता है वो ये कि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाओगे तो ठाकुर जी नजर फेर लेंगे, ठाकुर जी नजर मूंद लेंगे। ठाकुर जी कहेंगे है तो पाखंडी, है तो ढोंगी, है तो दारी को बड़ा उद्यमी, मेरे सामने देख कैसे संत बन के आए हो। ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। नहीं, जैसे हो। मैं कहता हूं वंशी अधर पर क्यों लेटती है? क्योंकि पोली है और अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के आगे प्रकट कर देती है।
इसलिए ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। तबला क्यों नहीं बजाते? पोला है लेकिन छिपा के रखता है। सितार क्यों नहीं बजाते ठाकुर जी? पोला है भीतर से, तंबूड़ा है लेकिन छिपा के रखता है। अपने दोषों को जो छिपा लेता है, दोषों का निवारण नहीं करता, दोष छिपाता है, ठाकुर जी उसको धारण नहीं करते, पर छिद्र होते हुए भी प्रकट कर देती है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी अधर पर बिठाते हैं उस वंशी को। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, मुझे स्वीकार करो नाथ। ये स्तुति होनी चाहिए ठाकुर जी के आगे जाकर के, मैं जैसा भी हूं नाथ आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। मुझ में ये अवगुण है, मुझ में ये दोष है, मुझ में ये कमियां हैं, बता दो ठाकुर जी को जाके। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक मौसम, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल। सूरदास जी कहते हैं तो ठाकुर जी के सामने स्वीकार कीजिए आप जैसे हो। रूप बदल के जाओगे तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, नजर फेर लेंगे, छुपा लेंगे, नहीं देखेंगे आपको। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, और पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, घबराहट होने लगी पूतना को, अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। राक्षसों का स्वभाव है, और राक्षसों का नहीं, हर उस व्यक्ति का स्वभाव है जो अपने रूप को बदल के दुनिया के आगे रहता है, अंत काल में उसकी वास्तविकता एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। भाई कितना भी रूप बदल लो, वास्तविकता छुपे नहीं छिपेगी, इसलिए वास्तविकता में रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 की जगह 4 लोग प्रेम करेंगे, 40 नहीं करेंगे। अपनी वास्तविकता में रहो, छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम ब्यास हैं लेकिन हमको क्रिकेट अच्छा लगता है तो हम खेलते हैं। कई लोगों ने हमको बोला ये कोई ब्यास की मर्यादा है? मैंने कहा भैया कहीं तो बचपन रहने दो चित्त में। वैसे ही महाराज बना करके इतना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, तुम ऊपर ही रहो, तुम निकलो ही मत, तुम ऐसे रहो, तुम ये मत करो। ठीक है, मर्यादा में रहना भी चाहिए, पर ठीक है थोड़ा बहुत उत्सव बच्चों के संग खेल लें। कई जगह मेरे को टोक देते हैं लोग बाग, मां में फिर खेलना ही नहीं जाता। ब्यास होके आप क्रिकेट खेलते हो, ब्यास होके आप ऐसे घूमते हो, ब्यास होके आप यहां जाते हो, ब्यास होके आप गाने गा रहे हो, ब्यास होके ये कर रहे हो, संगीत का माध्यम कथा में ले रहे हो। इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि कथाओं में संगीत क्यों कर रहे हैं? बिना संगीत की कथा होनी चाहिए। हम कहते हैं तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए। आज कथा सुनकर के हम मानते हैं 2-2.5 लाख लोग वृंदावन जा रहे होंगे, पर आज जगन्नाथ चकानयन कीर्तन सुन के 10 लाख लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। आज करके इशारों भजन सुनकर के लाखों लोग बरसाने जा रहे हैं। आज वृंदावन प्यारो वृंदावन भाव सुनकर के कितने लोग सप्त निधियों के दर्शन कर रहे हैं। बाईसा ने भजन गाया, सूरदास ने भजन गाया, कुम्मन दास ने भजन गाया। हम लोग कहते हैं आप भजन मत गाओ, नहीं गाते। हम तो सच बताएं बहुत कम गाते हैं, 1-2 ही याद आता है कथा में तो गा देते हैं, इतने नहीं गाते। पर सब चीजों पर बहुत लोगों को ऐसा रहता है, अरे अपनी वास्तविकता में रहो। प्रिय है खेल खेलना तो खेलो, खूब आनंद करो। एक जगह कहीं कथा थी तो वहां पैदल आने में बहुत भीड़ पकड़ लेती थी, गाड़ी के लिए रास्ता में जगह नहीं थी, तो हमने स्कूटी मंगा ली। हम स्कूटी से जाते कथा करने, सीधे जाके व्यास मंच पे रुकता मैं। बोले ये कैसे व्यास जी स्कूटी चला के आते व्यास मंच पे?
हमने किया उसमें क्या बदलूं, मेरे को 3 घंटे जो यहाँ कहना है बैठ के, उससे आपका परिवर्तन होना है ना। अब मैं स्कूटी चलाऊं, क्रिकेट खेलूं, उससे कुछ होना तो है नहीं, तो करने दो हमको। अपनी वास्तविकता में रहिए, बहुत आडंबर में रहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप पूतना हो। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, पूतना राक्षसी बन गई। और जैसे ही राक्षसी बनी, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र खोल करके पूतना को देख लिया। हाँ, अब आई ना अपने असली रूप में, अब देखूंगा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं, इसलिए उनके सामने छिपाव मत रखो। भगवान ने प्राणी शमम रोष शमन वितोपिबत, प्राणों को पी लिया, विशाल विकराल पूतना का वध हो गया, मर्दन हुआ। बोलो पूतना मर्दन गोपाल की। विशाल पूतना का शरीर गिर पड़ा, जोर की आवाज आई, ब्रजवासियों ने जाकर के पूतना के शव का संस्कार किया। ठाकुर जी को अब हमारे पूज्य नाना जी एक बहुत सुंदर बात कहते, महाराज जी हमारे नाना जी भी पुष्टि मार्गीय थे, इसलिए पुष्टि मार्गीय लक्षण हमारे अंदर पूज्य नाना जी से आए हैं। हमारे नाना जी कहते, कई सुबोधनी जी के भाव भी सुनाते थे और कई अपने मन के भाव भी सुनाते थे। बोले ठाकुर जी की हर लीला में, चाहे वो राक्षसों के संग भी लीला कर रहे हैं, वहां भी भक्त उद्धार है, वहां भी राक्षस प्रधान नहीं है, किसी भक्त पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जी पूतना मर्दन लीला कहा भाई? मैंने कहा भाई नाना जी। तो बोले ठाकुर जी कौन के काजी आए हैं पृथ्वी पे? मैंने कहा गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं ठाकुर जी। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्र धेनु यानी कि गैया, सुर यानी कि देवता, और संतों के लिए ठाकुर जी मानव बनकर के पृथ्वी पे आए हैं। पर ठाकुर जी के जन्म को 6 दिन है गए, विप्रन ने स्वस्ति वाचन कर दियो, देवता के रूप में महादेव आके दर्शन करके चले गए, सबने आकर के ठाकुर जी को अवलोकन कर लियो, लेकिन अभी तक गैयान को दर्शन नहीं भयो ठाकुर जी को। तो गौशाला में खड़ी खड़ी गैया सब रम्मा रही हैं, रो रही हैं, अरे लाला तुम रहन दो, तुमने छल किया हमारे संग, हमारे काज आए हो और हमसे ही नहीं मिले अभी तक आए करके। तो ठाकुर जी बोले अरे 6 दिना को मैं गैया कैसे आऊं चल के, अब घुटमन चलना सीख जाऊंगा तो आ जाऊंगा गौशाला। नहीं नहीं, आप हमारे लिए आए हो, 6 दिना के आप है गए, हम कैसे हमें अंदर दर्शन करवे, कोई योजना बनाओ, हमारे पास आओ। ठाकुर जी बोले रुक जाओ, जो पूतना आ रही है भाई। जैसी पूतना आई तो विशाल विकराल पूतना नंद भवन से जैसे ही बाहर निकली तो ठाकुर जी पयोधर पर बैठे हैं, और पयोधर पर बैठे हुए ठाकुर जी को लेके जैसे ही आकाश मार्ग की ओर लंबी चौड़ी हुई तो जितने लोगों को दर्शन नहीं हुआ सबने ठाकुर जी को देख लिया। और गौशाला में खड़ी खड़ी गैयाओं ने भी ठाकुर जी का अवलोकन किया, पर इतने में भी गैयाओं का मन भरा नहीं। बोले इतनी दूर से दिख रहे हो, नेक्से से आप कछु कृपा करो। तो जब पूतना मर गई तो सब ब्रजवासी गए और गोपियों ने ठाकुर जी को जब उठाया तो मैंने विचार किया इतनी बड़ी राक्षसी आई, कहीं लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, कहा करें। तब एक गोपी बोली लाला को लेकर तुरंत गौशाला चलो, गौमूत्र से स्नान कराएंगे, गौ पुछ से झाड़ू लगावेंगे, गौ रजिया के माथे पे लगावेंगे, सोई लाला ठीक है जाएगो। ठाकुर जी 6 दिना के मंद मंद मुस्कान लगे और मनी मन गैयान से कहे अब राजी हो? बोले हाँ लाला अब राजी है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर के सब गोपियां गौशाला में पहुंची। कुछ साल पहले नेपाल में कथा थी काठमांडू में, तो वहां एक बड़े विद्वान हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुजी भगवान श्री रामानुज गुरु जी के एक शिष्य रहते हैं, चक्रपाणी नाम है उनका। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी का मुझे दर्शन कराया, बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी एक डलिया सी थी, उसमें शालिग्राम भगवान थे, उनकी वो मुक्तिनाथ भगवान की सेवा करते। तो मुझसे बोले हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो, मैं दिखाओ। जैसे मैंने देखे शालिग्राम भगवान, और शालिग्राम भगवान के नीचे एक कुशा की ऐसी आसन थी, और वो कुशा का आसन ऐसे लंबा गोल गोल जा रहा था। बगल में एक चांदी की गैया, वो चांदी गैया गले में बंध रहा था वो आसन का एक भाग, और वह गैया के नीचे घास और रखी थी चांदी की गैया। मैंने कहा महाराज जी ये कैसे दर्शन है? बोले देखो हम ज्यादा ठाकुर जी का भोग वोग तो लगा नहीं पाते, हम संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। बोले हम संस्कृत पठन पाठन में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक जगह हमारी ठौर नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ भागो वहाँ भागो। तो भावना हमने क्या रखी, शालिग्राम भगवान को सुबह स्नान आदि कराते हैं, चंदन लगाते हैं, और ठाकुर जी के पास में गैया है। अब रोटी सब्जी तो सब जगह नहीं मिलती, घास सब जगह मिल जाती है, तो हम गैया के नीचे घास छोड़ देते हैं, गैया घास खा लेती है, ठाकुर जी निकाल के उसका दूध पी लेते हैं तो हमें लगता है ठाकुर जी का पेट भर रहा है। मैंने बहुत बढ़िया, वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, गैया को घास खिलाते रोज। तो एक दिन बोले रोने लगे, नेत्रों में अश्रु आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे मन में किसी ने हमको टोक दिया, बोले कि आप गलत कर रहे हो, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते, गैया के नीचे घास धर देते हो, और ये उचित बात तो नहीं है। तो मुझे रात्रि में स्वप्न आया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो भावना रखता हूं कि गैया को मैं घास खिलाता हूं, गैया दूध देते, ठाकुर जी पी लेते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है 10-15 महीना से भूखे ही बैठे हों। तो मैंने कहा, फिर बोले अगले दिन महाराज मैंने ठाकुर जी से प्रणाम करी, आज मुझे कोई संकेत कर देना कि आप दूध पीते हो कि नहीं तो मैं कुछ व्यवस्था करूं आपकी। मैंने फिर क्या हुआ? बोले हम सुबह घास धर के गैया के सामने, छोटी सी चांदी की गैया, छोटी वाली, इतनी बड़ी वाली, उसके नीचे घास धर के गए और महाराज जी सुबह पढ़ाने गए, विद्यार्थियों को पढ़ा करके, और संध्या करने के लिए जब हम आए, हमने जैसे ठाकुर जी खोले, मैंने क्या हुआ? बोले सबरी घास गायब थी, तो वो गैया खा गई उसको। तो बोले उससे ये प्रमाणित हो गया मन में कि गैया घास खा रही है, इसका मतलब दूध भी दे रही है और ठाकुर जी पी रहे होंगे। आप ऐसा मत करना कहीं सुन के, आप लोगों को कहीं लगे कि भाई 56 भोग बनाने पड़ते हैं, बढ़िया गैया एक छोटी लिया, उसको घास खिलाते रहो, ठाकुर जी पाएंगे। नहीं, उनकी भावना थी, हमने केवल आपको इसलिए बताई कि देखो कैसे कैसे भाव से लोग रहते हैं। आपको तो भोजन ही पवाना पड़ेगा, आपके लिए नियम नहीं है घास खवावे को। तो गैया लगे, ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी लगती है, अति प्यारी जग पालन हारी गैया लगे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है, गाय से बहुत प्रेम करते हैं। यशोदा मैया ने एक बार भूलते ठाकुर जी के आगे कह दी, बोले लाला चल तू गैया चरावे जा रहा, तो पादुका पहना दूं। ठाकुर जी गिनती करने लगे, मैया बोली कहा गिन रहा लाला? बोले मैया मेरे 2 पामन में तेने पादुका पहनाई, मेरी इतनी सारी गैया, इनके तो 4-4 पाम है, इनकी पादुका कहां है? मैया बोली लाला जे पादुका ना पहने, क्यों ना पहने? बोले जे जानवर हैं, इनके पामना हूं मैं, इनके खोर हूं मैं। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली काय को रो रहे? रोते हुए ठाकुर जी बोले मैया मैं तेरे गर्भ में हतो मैया, तेने खावे पीवे में इतनी कंजूसी करी कि मेरे पाम ही रह गए, खुर नए बने। देख गैया कैसी घास चर के आवे, वहां के बछड़ा बछियान के खुर न करे में, मैया मेरे खुर क्यों ना बने? अरे लाला खुर तो जानवरन के हूं मैं, हम तो मानव हैं। ठाकुर जी और जोर से रोए। बोले क्यों रो रहे हो लाला? 2 दिन बाद ठाकुर जी शांत होकर बोले मैया गैया हमको दूध पिवावे। बोले हाँ, और वह गैया को तेने जानवर कही? मैं तो आज तक सुनता हूं, मैं मानवन को बालक हूं, पर आज मुझको पता चली यशोदा मैया भी जानवर है। बोले क्यों? तेरो भी तो दूध पियो मैया मैंने, तू भी तो दूध पिवावे मुझको, दूध पिवावे वारे को तू जानवर कह रही है मैया, तो तू भी तो जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले आज के बाद मैया तू गैया ते जानवर नहीं कहेगी, गैया तो मैया है मेरी, गैया तो मेरी है। वाद ना यशोदा मैया ने प्रण लिया, और गैया को कभी मैं जानवर नहीं कहूंगी। गैया जीव नहीं है, जानवर नहीं है, गैया मैया है, और हमारी नहीं लाला की मैया है, हमारे ठाकुर की मैया है गैया। वास्तव प्रेम करो। तो गौ सुख देने के लिए ठाकुर जी गौशाला में गए, और वहां जाकर के 6 दिन के ठाकुर जी को देखते ही असंख्य गैयाओं के थन से अपने आप दुग्ध की धार निकलने लगी। यशोदा मैया आनंदित हो गई, आहा देखो कैसो लाड़ कर रही है मेरे लाला सोई सबरी गैया। एक एक गैया के पास ठाकुर जी को लेकर गए। 6 दिन के ठाकुर जी हैं, और 6 दिन के बालक से गतिविधि तो होती नहीं, वो तो यूं ही पड़ा रहता है, पर धीमे धीमे ठाकुर जी ऐसी नजर घुमा घुमा के गैयाओं को देख रहे हैं। गैया लाला को देख करके नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। छोटे से ठाकुर जी को गैयाओं ने खूब आशीष दिया। 3 महीना के ठाकुर जी भय, करवट बदली। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कई उत्सव मनाओ। बोले काय को? बोले लाला ने करवट ली है। गर्गाचार्य जी के पास जाकर के, सांडिल्य मुनि के पास जाकर के नंद बाबा ने कही, बोले लाला ने करवट ली है, कोई उत्सव बताओ। बोले कि करवट को कौन सा उत्सव हुए? बोले अब एक ही लाला है, न उत्सव बताए दो। बोले करवट उत्सव करो। बोले वहां में कहा करें? बोले पूड़ी सब्जी की भोग वो प्रसादी ना करवाए के मालपुआ और रबड़ी चलन दो, बस मालपुआ और रबड़ी को जरा भंडारो करो। मालपुआ रबड़ी का जरा भंडारा हुआ, सारे ब्रजवासी आए जमने के लिए, पाने के लिए। छोटे से गोपाल जी हैं, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचो, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं अब करवट कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, गुलाल उड़ने लगे आकाश में। इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी। क्यों? बोले अभी करवट ले रहे है, फिर उठनो सीखेगो, फिर बैठने लगेगो, फिर धीमे धीमे चलन लगेगो, और फिर नेक नेक बोलन लगेगो, और एक दिन फिर आवेगो लाला नंद भवन से बाहर, फिर हमारे घर आवेगो, हमारे यहाँ बैठेगो, हमारी गोद में रहेगो। उन सबकी प्रतीक्षा में सब ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि बस आनंद निमग्न हो जाते हैं। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। 1 वर्ष के लाला भय और 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। कहा आपका ये लाला अनेक रूपों में हो चुका है पहले, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो
तनुयुगुम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपका लाला कृष्ण बना है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला नेक नेक बोरवे लगे हैं और मुख से सबसे पहला शब्द ही ठाकुर जी के निकला है, गैया। कौन सा? गैया। गैया जैसे ही बोलते भाई मैया ने सुनो, मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला दोबारा बोलिए, दोबारा बोल, कहा बोलो, कहा बोलो। सो मैया की ओर देख के बोले मैया। इतने में नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे मेहर मैंने कुछ सुनी, लाला ने कछु कही है, लाला नहीं दोबारा बोलियो। सो नंद बाबा की ओर देख के बोले बाबा। इतने में दाऊ दादा आ गए, छोटे से ठाकुर जी को छोटे से दाऊ दादा ने गोद में उठा लियो, बोले लाला बोल दादा, तो बोले दादा। आहा, सबके नाम अब तो धीमे धीमे तुतला के ठाकुर जी, अब तो लाइन लगी है महाराज ब्रजवासीन की, सबरी गोपी आया है करके अपना नाम बुलवाए रही हैं। तोतली सी वाणी ठाकुर जी बोल पावे ना, इतने थक गए ठाकुर जी। अब गोपीन के इतने कठिन कठिन नाम, एक गोपी आके बोली लाला बोल चंद्रावली। ठाकुर जी बोले दारी दो दांत निकले मेरे, अभी चंद्रावली बोलूंगा मैं। यशोदा मैया लाला को रोज सिखाती है, जैसे हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसी मैया सिखाती है, लाला बता आंख कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। लाला तेरी नाक कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे नाक अपनी सुकुड़ते हैं। लाला तेरी जीभ कहां है, सब गोपियों को बोला, मैं देखो मेरो लाला कितनो सुगड़ है, सब जाने, कछु पूछ ले जाते। तो एक गोपी के लाला आंख कहां है, तो ठाकुर जी करें ऐसे। लाला तेरे हाथ कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे हाथ अपने करें। लाला तेरे पांव कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पांव पे हाथ धरें। लाला तेरो पेट कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे अपना हाथ घुमावे। तेरी जीभ कहां है, जीभ निकारे। एक गोपी चतुर, लाला तेरे कान कहां है, ठाकुर जी ने वाकी और देखो नहीं बताए। अरे मैया तेरो लाला जी तो जान ही ना है बाकी कान कहां है। अरे नाना मैंने बताइए, लाला बताते कान कहां है। सो ठाकुर जी उठे, वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने कान का ही को पकड़ूं, मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं क्यों पकड़ूंगा। क्योंकि जैसे ठाकुर जी कहते ये रहे कान, सब गोपी कहते अरे नाना लाला क्षमा कियो क्षमा कियो। ठाकुर जी तो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, नेक बोलन लगे हैं। ठाकुर जी को एक सखा मधुमंगल वहां ने ठाकुर जी के कान भर दिए, बोले का भयो लाला मेरो तो ब्याह है व्यवहार है। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे, बोले जैसे मैया भोजन पवावे नवावे धुवावे श्रृंगार करे, मैया तो बड़ी बूढ़ी है जाए, वही की जगह एक युवा आ जाए, वो पत्नी के रूप में आ जाए, वही बना के खवावे, फूली फूली रोटी बनावे, ऐसा श्रृंगार करे, संग संग डोले, मेरो तो ब्याह व्यवहार हो। ठाकुर जी दौड़ के घर गए, नंदरानी यशोदा से के मैया मेरो ब्याह करा। कहां से सीख के आयो, तो कैसे पतो ब्याह कहते के, मुझे सब पतो मैया, तू छुपावेगी तो मुझे पता ना चलेगा। मेरे सखा मधुमंगल ने बताई मैया तू मेरो ब्याह करा दे। अब कैसे करा। मैया पहले तो हंसी, बोले लाला तू ब्याह करेगा, बोला हाँ। 3 बरस को तो लाला तू है, अभी 3 बरस को है, छोटा सो लाला कैसे ब्याह कराऊं तेरो। हाँ तो मैया छोटा सो में छोटी सी बहू लिया, इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं, जब मन करे तब जेब ते निकाल ले करूं। आहा, ठाकुर जी की मधुर बात। सब गोपियां सुनने के लिए आई। यशोदा मैया ने कही सब घूंघट कर लो लाला, ये सबरी बैठी हैं, जो तो बढ़िया लगे बात तो ब्याह कर ले। अब एक एक गोपी के सामने ठाकुर जी जामे घूंघट उठा में, अरे मैया जे तो कारी है या तो ना करूंगा। तो वो गोपी बोली तू भी तो कारो लाला, तू भी कारो, तेरी बहू भी कारी। ना ना एक घर में एक अमावस्या ही ठीक है, एक तो पूर्णिमा रहनी चाहिए। मैया पूर्णिमा सी आवेगी जी, अमावस्या 2 नहीं चलेंगी। एक के पास गए, वहां को घूंघट उठाए के बोले मैया जे तो बहुत धाम धुल्ला सी मोटी है। हाँ लाला तू भी तो गदमत रासो है, तो मेरे हक को मक्खन खा जाएगी मैया, छीन के जाते ना करूंगा ब्याह। सबरी गोपी, एक बड़ी बूढ़ी गोपी दूर बैठी थी, उसके एक भी दांत नहीं। मन में विचार करने लगी मैं भी युवा होती, इन गोपीन के बीच में बैठी हूँ, लाला मेरो भी घूंघट उठा के कछु बोल तो। अब मैं तो बड़ी बूढ़ी हूं, बड़ी बूढ़ी इनको दूरी जगह रख दी जाए। ठाकुर जी वाके मन की बात पहचान गए, तिरछी नजर ते दौड़ते भय गए भाई के पास, और वहां को घूंघट उठा के देखो बिना दांत वाली अम्मा हंसन लगी। ठाकुर जी वही की गोद में बैठे, मैया यही तो ब्याह करूंगा मैं तो, ये सबसे बढ़िया है। अरे लाला तेरी बहू ऐसी एक दांत नहीं, बोले मेरे तो ना है या क्यों ना है, दोनों बिना दांत वाले रहेंगे मैया, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला, इन सब लीलाओं से ठाकुर जी सबके चित्त का हरण कर रहे हैं। आकाश में देखने वाले सब देवता मोहित हो रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी जन, धन्य है। अरे श्रुति में परे स्मृति में परे भजंतु भव भीता नीति में परे। मैंने सब जगह देखा, नारद जी कहते हैं मुझे ब्रह्म कहीं नहीं दिखा, तभी मैंने कहां देखा, अहम तु नंदम वृंदे,
तभी मैं वृंदावन में नंद भवन के अंदर देखता हूं, यस्यालिंदे ब्रह्म वस्यता, तब नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मैंने ब्रह्म को देखा। आहा। वेद तरु प्रतिशाखम मृतम मिलितम न तद ब्रह्म, मैंने वेदों की शाखाओं को देखा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे परब्रह्म नहीं देखा। बोले तो फिर कहां देखा? मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटान चले न बद्ध, एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ। गोपी कौन? यशोदा। मैंने वहां ब्रह्म को देखा। रसखान कहते हैं वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो, पुराणन गानन, सब जगह मैंने ढूंढा, मुझे कहीं भी ब्रह्म नहीं दिखे। आहा, मिल गए मिल गए मिल गए। कहां मिले? रहो पलोटत राधिका पायन, तभी मैंने देखो दुर्यों में कुंज कुटीर में, तभी मैंने एक दिव्य कुंज की ओर देखा तो वहां क्या पाया कि श्री किशोरी जी बैठी हैं और उनके चरणों में लौट रहे हैं परब्रह्म, साक्षात श्री कृष्ण। व्रज भैया सबके समझ में आवे वाली बात नहीं है, उल्टी धार है ब्रजमंडल की, उल्टी रीति है ब्रजमंडल की। जो परब्रह्म है, जिनको वेद भी नीति नीति कह के बोला, ब्रज में अलग ही स्थिति है उनकी। कैसी स्थिति है? ऐसी ठाकुर जी लीला ब्रजमंडल में कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषिद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्थामो। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, ठाकुर जी किनके संग क्रीड़ा कर रहे हैं? क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषिद्धुम। ठाकुर जी की एक ही श्लोक में संपूर्ण क्रीड़ा बता दी। इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांति का परिचय दो, बिल्कुल शांति से सुनो, थोड़ी देर और सुनो, फिर गोवर्धन लीला करेंगे। आचार्य चरण पधारे हैं, उनके कुछ भावांजलि श्रवण करके फिर कथा को विश्राम देंगे। एक ही श्लोक में श्री शुकाचार्य जी ने सब्र ऊधम बता दिए ठाकुर जी के। गैयाओं के सींग पर लटकते हैं, बताओ कोई लटकवे की जगह सींग? गैया के सींग पर लटक के गैया को झूला बनाते हैं ठाकुर जी। क्यों? गैया डोले यहाँ ते बाबा के सींग पर लटक के, अरे दाऊ दादा तुम चढ़ जाओ, बहुत जोर का झूला मिलो है। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया की चूल्हा की अग्नि निकाल करके, और वो जो लकड़ी में ऊपर अग्नि पे लालिमा आ जाती है, उससे दाऊ दादा को डराते हैं। श्रृंगी अग्नि, डेमस्टी, ये तो इतना सुंदर है डेमस्टी। क्यों? बोले नए बछड़ा बछिया जब जन्म लेते हैं नंद भवन में, तो रोज ठाकुर जी जाते हैं, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, या के इतने आगे मेरे कितने हैं। और जैसे ही बछड़ा के ज्यादा होते हैं ठाकुर जी से, सोई रोते रोते मैया के पास जाए, मैया मेरे दांत ना आ रहे, देख बाबा बछड़ा के निकल आए, मेरे क्यों ना आ रहे। और उससे इतना बैर मान लेते हैं उस बछड़ा से कि सब गैया के बछड़ान को ठाकुर जी प्यार करें, उसको नहीं प्यार करते जिसके ज्यादा दांत निकल आए। मोते आगे भगरो है। संज्ञग्नि डेमस्टी जल, ठाकुर जी यमुना क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती ठाकुर जी को। यशोदा मैया जाने नहीं देती ठाकुर जी को। क्यों? मानते नहीं है, ऊधम मचाते हैं, कूद जाते हैं जमुना जी में। यशोदा मैया फिर पहुंचती डोले, जाड़ो है को छींक मारते डोले, फिर ठंडी लग गई लाला को, तो यशोदा मैया लाला को जमुना जी में जान नहीं देती। पर ठाकुर जी की एक ही रट, जैसे ही संध्या होने लगती है, सूर्य थोड़े अस्ताचल को, मैया मैं जमुना जी जाऊं, मैंने एक डोले आऊं। नंद बाबा के संग जाएगो, अकेलो नहीं जाएगो। नंद बाबा मुझको ले चलो जमुना जी डोला लाओ, तो नंद बाबा उंगली पकड़ा करके ठाकुर जी को ले जाते। मैया के देखियो कूदे नहीं कि अब तो बिल्कुल चिंता मत करे, भारी रहेगो। जमुना जी देखते ही ठाकुर जी का मन मयूर ने, अच्छा यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी है, तो यमुना जी कहती हैं वाह जय जय, किनारे पे डोलोगे, न एक अंग स्पर्श तो कराए दो, न एक चरण स्पर्श तो कराए दो। ठाकुर जी कहें जाने ना है, ससुर जी है संग में, उघारी सी डोल रही है, चुपचाप बैठी रहे, देखूं मैं। मन ही मन ठाकुर जी चर्चा भी कर लेते। लेकिन पत्नी की इच्छा है, ठाकुर जी कैसे पूरी करें? सो ठाकुर जी कहें बाबा मैं नेक चलो जाऊं भीतर, घुटनों घोंटू घोंटू तक चलो जाऊं, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगो, भीतर नहीं जाएगो। अरे लाला तू ना जाने, या मैं हुआ रे भीतर, पकड़ ले जाएगो भीतर। अब बाबा मैं आपकी उंगली पकड़ के जाऊंगा, नेक भीतर जान दो। अच्छा ठीक है, घोंटू घोंटू तक जाइयो, घुटने घुटने तक ठाकुर जी भीतर चले जा मैं। और जैसे ने खेलन लगे, यहाँ नंद बाबा ने उंगली पकड़ा रखी है, ठाकुर जी इतने थोड़ी देर में उंगली छोड़ने लगे। ठाकुर जी नंद बाबा के लाला उंगली मत छोड़ा ना बाबा, बस मैं खड़ो ही हूं, कुछ करना रहो। और जैसे ही उंगली छूटती है तो ठाकुर जी ऐसी जोर से गिरते हैं जमुना जी में, और फिर
ऐसे हाथ पांव मारे, अरे बाबा मैं डूब गया, अरे मुझको हवा पकड़ रहा है, हवा भीतर ले जा रहा, बाबा मुझको बचा। नंद बाबा बचाने के लिए जैसे ही जाते हैं, सोई ठाकुर जी दोनों हाथ से पकड़ के नंद बाबा को भी घेर दें और फिर जोर जोर से नाचते हैं, कोई हुआ ना हो, मैंने तो बाबा गीलो कर दियो। नंद बाबा गीले है गए। नंद बाबा बोले चल वापस, तेरी यशोदा से शिकायत करूंगा मैं। अब ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं मैया बहुत डांटेगी आज। अपने केशन को बार बार पहुंच रहे हैं, घुंघराले केशन को ऐसे ने चोड़ रहे हैं ठाकुर जी, कहीं मैया मारे नहीं मुंह को। जैसे ही नंद भवन आवे वारो, सोई नंद बाबा की उंगली छोड़ के ठाकुर जी दौड़ करके नंद भवन में घुस गए और जाके सीधे मैया की गोद में बैठे। मैं बोला लाला तू गिरो कैसे भयो? मैया तू तो कहा बताऊं, तेरी सौगंध खा कहूं, नंद बाबा की नहावे की इच्छा मुंह गीलो कर लायो, खुद तो नहायो ही नहायो, मुंह को भी गीलो कर लायो। मैया मैं कहा बताऊं या बाबा ते मैं कैसे बचूं? माने ना जबरदस्ती नवाए थे। जो शिकायत नंद बाबा को करनी थी वो खुद कर आए पहले ही जाके। इतने में नंद बाबा आए, मैया यशोदा तेरो लाला बड़ा उद्यमी, सब जानू मैं, ऊधम लाला में ना तुम में आएगो है, खुद को नहावे को मन में छोरा डुबा लाए वहां पे है, मैं सब बता दी मुझको, लाला को धक्का दे दिया तुमने जमुना जी में। अब तुम नहा के आते तो मैं तो नाराज होती, रात्रि को काल, संध्या समय को काल, काय को जमुना जी में गए तो लाला हुए नवा लाए हो ताकि यहां पे आरोप लगा दो। नंद बाबू बोले है कहां? बोले उठाड़ो पीछे। लाला तू मेरो ही लाला है ना, इतना झूठ का तो सीख आए हो। ऐसे ऐसे ठाकुर जी उधम मचाते हैं। श्रृंग अग्निडम स्टेसी जल द्विज, ब्राह्मण संत तिलकधारी ठाकुर जी को इतने अच्छे लगते हैं। सुबह तैयार होकर नंद भवन से निकलते हैं ठाकुर जी, और जो दिख जाए जटाधारी, मठाधारी, तिलकधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, उसके सीधे चरणों में दंडवत करते हैं। अरे बाबा तुम यहां डोल रहे हो, जैसे कितने दिन से जानते हैं, तुम यहां डोल रहे हो। यशोदा मैया ने पकवान बना के रखे। नंद बाबा सवेरे तुम कह रहे कि त्रिपुंड वारो बाबा आवे को बाको ले आइयो। छोटे से ठाकुर जी छोटी से मुंह से बोलते हैं तो बाबा बाबा सब उन पर मोहित हो जाए। अच्छा लाला तुम हमको जानते हो? बोले जानू तो ना हूं, पर मेरे बाबा ने बताई गले में रुद्राक्ष माला होगी, त्रिपुंड होगो, हाथ में कमंडल होएगो, उनको घर लेके आनो है। बाबा मेरे घर पे 56 भोग बने, चलो प्रसाद पावे। थोड़ी दूर तक जाके कहें, जैसे नंद भवन का द्वार आता है, अब भीतर आप चले जाओ, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले आप कहां जा रहे हो? आप आएंगे घर पे, आपके लिए सुंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खरीद के लाऊंगा मैं। तुम छोटे से हो, छोटे से जाते हो बाजार में खरीदने, मैं ही जाऊं, कहा करूं, अकेला हूं घर में, मुझे करना पड़े सबरों काम। संत को वहां छोड़ देते हैं और फिर दूसरे संत के पास जाते हैं, उसको भी घर के पास लाके उसको छोड़ के ऐसे 10, 15, 20 संतों को घर ले आते हैं। सब आकर के द्वार पर ठाड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया आके प्रणाम करती है, आज मेरे द्वार पर इतने अद्भुत संत पधारे, कहो कहा सेवा करूं? मैया क्या सेवा करूं मतलब? आपको लाला तो बोल रहा हूं, घर में पूड़ी उछल रही है, घर में कचौड़ी बन रही है, रबड़ी, जलेबी, कलाकंद सब हमारे काजे। नंद बाबा सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रहे। अब संत जन बोले तेरी नहीं मेरी कर रहे। लाला ने मोते कही, बोले तुम तो नहीं मोते भी कही है, सबरे संतन से कह दे कि नंद बाबा तुम, और नंद बाबा कोई है ना जाने। यशोदा मैया नंद बाबा बोले अगर हम कहेंगे कि हम नहीं जानते तो हमारे लाला को ही नाम खराब होएगो, तो कैसो लाला है इनको। संत जनों के प्रणाम, अरे नहीं नहीं हम प्रतीक्षा कर, हमें पता चलिए आप आ रहे हैं, विराजो। यशोदा मैया तुरंत चूल्हा चिताती हैं, तैयारी करती हैं, प्रसाद पवाती हैं, दक्षिणा आदि दे के सब संत जन चले जाते। तब आते ठाकुर जी, मैया अरे मेरी पारी मैया कहां गई? यहां पे आ जा तू धारी के, सवेरे ते संतन ने न्यो तो दे के आ जाए, इतने सबरे संत आए गए मेरे घर में और सबरे इतनो जय के गए, कितनो मेहनत लगे, कितनो श्रम लगे, दूसरे दिन के काजे तो मैं बनवा लूं, कोई तो संतन की तो खुद बनानी पड़े। आज पूरा दिन निकल गो रसोई बनाते बनाते, 100 संतन को निमंत्रण दिया हो और सबते ऐसे कह के आवे नंदरानी यशोदा बैठी है। अरे लाला जी घर है, कोई आश्रम ना है जब भंडारो चलता रे, काय को करे ऐसा? अरे मैया 2 बातें तू कहे तो बताऊं। बोले बता। बोले एक बात तो ऐसी है मैया, जाए सुन के तुम को हृदय से लगावेगी, और दूसरी बात ऐसी, जाए सुन के तू डंडा लेके भागेगी। कौन सी पहले बताऊं? पहले ये बता। पहले हृदयवारी बता दे, क्योंकि डंडावारी के बाद तो तू मिलेगा ना मुझे। ठाकुर जी बोले मैया नंद बाबा जितनो अन्न लावे, जितनो धन लावे, ऐसो मैंने कथन में सुनी है कि वाक्य दशांश में पाप होवे। हम जितनो भी कमावे वाक्य 10वें अंश में पाप निवास करे मैया, लेकिन अगर व्यक्ति वाको दान कर दे, कोई को पवा दे, तो वो दशांश पाप घरते निकल जाए। तो मैया मैं सोचूं मेरी यशोदा मैया नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, वाको दान पुण्य हो तो रे, हमारे संतन को बिना बताए निमंत्रण दे दूं ताकि मैया पवावे तो दशांश पाप निकल जाए। यशोदा मैया के तो मोटे मोटे आंसू आंखन में, अरे मेरो लाला कितनो विद्वान, कितनो ज्ञानी मेरो लाला, कैसी बड़ी बड़ी बात करे हैं लाला, तू हमारे बुलावे। हाँ मैया
तू रोज बुलाए कर लाला, मैं रोज बनाऊंगी। थोड़ी देर मैया हृदय से लगाए रखी, मैया दूसरी बात सुनेगी? हाँ दूसरी बता। बोले पहले गोदी ते उतार नीचे। ठाकुर जी दूर खड़े गए और बिल्कुल तैयारी में कि दौड़ूंगो बताते ही मैया बोली बता। मैया अब मैं धीरे धीरे बड़ो है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह भी होएगा कल को बहू भी आवेगी घर पे, और मैया जब बहू आए के देखेगी कि सास ऐसी मोटी ताजी है तो कैसी ऐसी उड़ावेगी। तू परिश्रम ना करे मैया, पूरे दिन बैठी बैठी मोटी एती जा रही है, या हमारे में तेरे तोते परिश्रम करवावे के काजे संतान को नहीं होता हूं। मैया भागी पीछे, लाला आगे आगे चौकड़ी मार के भागे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। संग अग्नि ड्यमस्ति जलद द्विज कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का क्या भाव है? कितनों भी मैया श्रृंगार कर दे लाला को, जाकर के जो अर्चना का जल, शालिग्राम भगवान का जल है अर्चना का, पूजा का, उसी में जाके कूदते हैं, उसी में खेलते हैं, आनंद करते हैं। यशोदा मैया जाके निकाल के लाला तो मैं सुबह नभाए दूं, फिर तू ये पंचामृत वाले जल में काई को स्नान करे? तो मैया मुझको जेवारो स्नान बहुत बढ़िया लगे। बोले काई को? मैया देख तू तो कोरे जलते मुंह नवाए दे, मां में कछु आनंद ही ना आवे। ये जय जय कितनी बढ़िया स्नान करे। ठाकुर जी का स्नान, नंद बाबा पंचामृत स्नान कराते हैं ना, ठाकुर जी देख के कहते हैं मैया से, मैया तू जो स्नान करा वो बढ़िया ना है, नंद बाबा बारो स्नान देख। बोले क्यों? जय जय नहावी ले और पेट पूजा कर ले। ऊपर से नंद बाबा जब दूध चढ़ावे तो बीच बीच में जय जय जीव निकाल के दूध पी भी लेते होगो, दही खा लेते होगो, शहद चाट लेते होगो। मैया मुंह को भी ऐसे ही स्नान कराएगा। तो शास्त्रीय प्रमाण तो कई है कि ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, पर हमारे व्रज का भाव ये भी है कि ठाकुर जी पंचामृत स्नान जब करते हैं तो ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है। क्यों? स्नान भी कर लेते हैं, बीच बीच में जीव निकाल के पेट पूजा भी कर लेते हैं, पा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, दही पी लेते हैं, मक्खन खा लेते हैं, बूरा खा लेते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी को आनंद भी आता रहता है। तो कंटकेभ्य, ऐसे ठाकुर जी क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतु निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तिमपि तजन न तज्जनन्यो शोकात आप तुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं। गोपियों के घर जाकर के ठाकुर जी माखन चुराने लगे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हस। गोपियां दर्शन के बहाने से, मैंने एक दिन कथा में सुनाया था, गोपियां मक्खनी इसीलिए निकालती हैं कि लाला चोरी करवे आवे। मैया ने एक दिन ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। ठाकुर जी ने उखल खिसकाए करके दो वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इस श्लोक में एक बड़ी विशेष बात है। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं वाणी आपका गुणानवाद गाए, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, मन आपका स्मरण करे, बुद्धि आपको प्रणाम करे, लेकिन नेत्रों के लिए क्या मांगा? बोले दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दर्शन आपका ना हो तो दर्शन किसका हो? बोले आपके जो तनु हैं, आपके जो पुत्र हैं। भगवान के पुत्र कौन? संतजन। भगवान के पुत्र कौन? कथावक्तागण। भगवान के पुत्र कौन? वैष्णवजन। उनके हमको दर्शन मिले। तो ठाकुर जी ने नलकुवर मणिग्रीव से पूछा, तुमने सारी इंद्रियों के लिए मेरा भाव मांगा, कानों को कथा मांगी, मन में स्मृति मांगी, हाथों से सेवा मांगी, चरणों से प्रदक्षिणा मांगी, पर नेत्रों से मेरा दर्शन क्यों नहीं मांगा? बोले नाथ बड़ी अंतरंग बात है। बोले क्या? अगर हम आपका दर्शन मांगेंगे तो अपने दो नेत्रों से केवल आपको दो नेत्रों से देख पाएंगे, लेकिन आपके जो तनु हैं, जो संत जन और कथा वक्तागण हैं, ये केवल दो नेत्रों को आपका दर्शन नहीं कराते, जब ये कथा गाते हैं तो रोम रोम को आपका अनुभव करा देते हैं। इसलिए हमको उनके दर्शन करने हैं। दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे नाथ, केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी दिखें, इसमें योग्यता है कि तन को, मन को, जीवन को, रोम रोम को आपका अनुभव हो, उसमें योग्यता है। तो बोले आपकी अनुपस्थिति में भी मन, बुद्धि, चित्त और प्रत्येक रोम को आपका अनुभव कराने वाले ये संत जन कथा वक्तागण हैं, इसलिए दर्शन हमें इनका चाहिए। कृपा करो। अद्भुत बात है। भगवान ने नलकुवर मणिग्रीव पर कृपा की। तत्पश्चात ब्रजवासियों ने कहा कि अब यहां नहीं रहना, चलो यहां से। गोकुल में जब से आए हैं तब से कोई ना कोई संकट आता है, और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। सबके साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए।
बोलो वृंदावन धाम की जय। अघासुर का वध किया, वन्य ठाकुर जी का वन में मधुर वैष्णव सब ब्रजवासी बालकों के साथ मधुर आनंद होता है। विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य सुप्रेषु हिदो हासे निर्म विश्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक बाल केली। छोटे छोटे बालकों को चारों ओर बैठा करके ठाकुर जी उनके साथ वन भोज करते हैं। विव्रत वेणुम जठर पटयो, अपनी एक वेणु को ठाकुर जी यहां लगा लेते हैं, गैया बुलावे वाली श्रृंगी को यहां लगा लेते हैं। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी रोटी को मृषण घुमा करके उसका कवल लेते हैं। तत्फलम लांगुलीषु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी ऐसे दबाते हैं, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे एक, ऐसे कोई नहीं खाता होगा जैसे ठाकुर जी खाते हैं। कितना अद्भुत है। इस हाथ में रोटी, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे दूसरा अचार, यहाँ ऐसे 5-6 अचार एक साथ, बिना थाली के भोजन करना सीखो ठाकुर जी से। और यहां बीच में चटनी रख लेते हैं, और एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर तीसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर अपने सखा से कहते हैं तू का बना के लायो? बोले बैगन को भरता ला। खवा मोकू। तू का लेके आयो? लाला मैं तो ये साग लायो। मोकू खवा। सबके बीच में खा रहे हैं और जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट होते हैं ठाकुर जी। यज्ञ भुक बाल केली, ये बालकों के संग केली जो हो रही है ठाकुर जी, इस बीच में ठाकुर जी झूठन कूटन कुछ नहीं देखते। आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ। सब ग्वाल बालों को बीच में बैठा करके ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। और इस पंक्ति में सबसे सुंदर जो भाव लगता है वो ये, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। कई बालकों को ठाकुर जी के हाथ से दही पाने को नहीं मिली, तो ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? मेरी हथेली चाट लो। ए तू यावारी उंगली चाट ले, दूसरे तू यावारी चाट ले, तू यावारी चाट ले, तू यहां चाट ले, तू यहां चाट ले, यहां चाट ले। और ठाकुर जी ऐसे हाथ करके बैठे, सब सखा चाट रहे हैं हाथ में से। और मक्खन निकाला है, दही निकाला है मटका में से, तो यहां तक दही लगी है, सब यहां तक चाट रहे हैं। वही में थोड़ी सी कणिका रह गई दही की, सबके चाटने के बाद ठाकुर जी भी चाट गए। ये दृश्य देख करके आकाश में बैठे ब्रह्मा बोले राम 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 रे, ये भगवान है, ये भगवान है, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। हमारे लिए इतनी शुद्धि के नियम बना दिए, और खुद देखो क्या कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों को झूठन कूटन खिला के उसी में से चाट रहे हैं। मन में विचार आता है कि आजकल भी कई लोगों को ठाकुर जी के लीला पर संदेह हो जाता है, संशय हो जाता है। बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मा को हो सकता है, इंद्र को हो सकता है, तो हम तो मानव हैं। स्वयं ब्रह्मा जिनके सामने से ही ठाकुर जी अवतार लेकर के आए हैं, वो ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, निश्चित कोई बहलू पिया है। भगवान के सखाओं का हरण करके ले गए, भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया, सब सखा और ग्वाल बाल ठाकुर जी ही बन गए। फिर 1 वर्ष तक सब सखाओं के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ा बछिया के रूप में ठाकुर जी विचरण किए, और 84 कोस व्रजमंडल के प्रत्येक कोने को अपने चरण से ठाकुर जी ने आच्छादित किया। इसलिए संपूर्ण व्रजमंडल पूजनीय है, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी गए। अकेले कृष्ण रूप में रहते कितना घूमते, इसलिए सबके रूप में ठाकुर जी ने आकर के पूरे व्रजमंडल को नाप लिया। ब्रह्मा ने मोह करके कुछ लीला की, ठाकुर जी ने उसमें भी कृपा ही कर दी, पूरे व्रजमंडल में घूम लिए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा को जब लगा कि मैंने अपराध किया, देख करके वही ग्वाल बाल नीचे, वही ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में, ठाकुर जी से क्षमा मांगने के लिए गया। भगवान ने क्षमा नहीं किया। ठाकुर जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। अनेक अनेक लीलाएं हैं, सबका हम सबको प्रणाम करते हैं। अभी जहां से कथा करके आए हम जटेरी, फिर आगे जो प्रसंग आता है कालियानाग दमन, और उसके बाद वेणुगीत। जटेरी धाम में वेणुगीत की कथा की थी, हम वेणुगीत ही सुनाया था, बहुत सुंदर है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विधाम, सक्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। केवल एक बात कह दूं, गोपियां कहती हैं नेत्र मिले, और इन नेत्रों से दुनिया देख ली, दुनिया की सारी सुंदरता देख ली, लेकिन गौचारण को जाते हुए श्याम सुंदर नहीं देखे, तो नेत्रों को पाकर के तुमने कुछ नहीं पाया। यही बात वेणुगीत में गोपियां कह रही हैं। अरे मानवों,
जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, तो कम से कम इतना तो करके वापस आना। क्या? इन नेत्रों से एक बार श्याम सुंदर को गैया चराते हुए देख के आना। कोई कहे गैया चराते हुए ना भी देख पाओ तो बस एक बार हिलते डुलते चलते फिरते श्याम सुंदर को एक बार तो निहार लेना। नहीं तो नेत्रों को पाकर के तुमने इन नेत्रों से कुछ नहीं देखा, अगर श्याम सुंदर नहीं देखे तो। इतने सुंदर हैं श्री प्रियतम लाला। उनकी सुंदरता का वर्णन पूरे वेणु गीत में किया गोपियों ने। कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, सब ब्रज की सखियों पर ठाकुर जी ने कृपा की, मथुरा की गोपियों पर अनुग्रह किया। आगे गोवर्धन लीला का प्रसंग आता है। भगवान गिरिराज पूजन करने के लिए सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज पूजन किया। अब गिरिराज पूजन प्रसंग तो बहुत अद्भुत है, बहुत वृहद है। अब मेरा मन है कि मैं प्रवेश करूंगा तो फिर मुझे बहुत समय लगेगा उसके व्याख्यान में, और मन में भाव है कि 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। आज जैसे ब्रज लीला थोड़ी कही, कल भी हम ब्रज लीला में प्रेम प्रसंग, ठाकुर जी के प्रेमास्पद प्रसंगों का थोड़ा ज्यादा, यहाँ के ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं बहुत ज्यादा सुनी है। वैसे तो ये पूरी भागवत भी यहीं से कही गई, यहीं सुनी गई, परंतु फिर भी भाव है कि यहाँ वैराग्य की भूमि में थोड़ी और रस की चर्चा का संवाहन हो सके, तो उस प्रसंग को हम विस्तार से कल के प्रसंग में सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं और वहां जाकर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। अब परिक्रमा को ठाकुर जी निकले हैं, लाला परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करके कल तक लौटेंगे, फिर उसके बाद आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग उसका श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज कथा का विश्राम अब यहाँ होगा, उसके बाद आचार्य चरण आए हैं, कुछ उनके भी वक्तव्य हम लोग सुन लेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे।